हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है जोमेटो जो है पर डे 12 लाख से ज्यादा फूड ऑर्डर डिलीवर करता है और स्विगी जो है कम से कम 15 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर जो है वो डिलीवर करता है। यदि अगर दोस्तों मैं ये कहूँ कि हर दिन इतने सारे फूड ऑर्डर डिलीवर होने के बाद भी ये दोनों कंपनियां लॉस में चल रही हैं तो आप लोग भरोसा नहीं करोगे। दोस्तों 2021 की रिपोर्ट में देखा गया था कि जोमेटो को 812 करोड़ से भी ज्यादा नुकसान हुआ है और वहीं स्विगी को उसका डबल 1616 करोड़ का उसको नुकसान हुआ है। ऐसा क्या रीजन है दोस्तों कि इतने सारे ऑर्डर्स और इतने सारे लाखों ऑर्डर्स के होने के बाद भी ये यूनिकॉर्न कंपनियां जो हैं लॉसेस में पाई जा रही है। ये जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में जोमेटो और स्विगी को इतना बड़ा नुकसान क्यों। Majors, both Swiggy and Zomato brace for trouble due to delivery executive shortages. Now, this after the government has received over 6,500 complaints against companies like Swiggy and Zomato in the last year. Taking note. For Zomato, public life has been tough with no profitability in sight. The tech crowd has eroded nearly 60% in value for its shareholders, and the acquisition of the loss-making Blinkit has only raised more questions. तो दोस्तों सबसे पहले इन कंपनियों के बारे में जानते हैं आखिर इन कंपनियों की शुरुआत कैसे हुई, जोमेटो और स्विगी की। तो दोस्तों जोमेटो की जो शुरुआत है वो 2008 में हुई जब दीपेंद्र गोयल जो है IIT में पढ़ रहे थे और पढ़ाई के दौरान दोस्तों उनको जो है खाने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और ये प्रॉब्लम दोस्तों केवल उनकी नहीं थी पर्सनली, ये प्रॉब्लम उनके आसपास दोस्तों की और पूरे कॉलेज में कई सारे लोगों की थी। क्योंकि रात को जब भी खाना ऑर्डर करना होता था तो कोई भी एक ऐसा इस टाइप का ऐप या नहीं था जो कि रात को खाना डिलीवर कर सके और फिर उन्हें जो है रात को बार बार अलग अलग रेस्टोरेंट में कॉल करके ऑर्डर देना पड़ता था। और फिर उन्होंने सोचा दोस्तों कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ऐसा ऐप बनाया जाए जिसके थ्रू किसी को भी खाने की प्रॉब्लम ना हो और अलग अलग रेस्टोरेंट में कॉल करने की बजाय सारी चीजों को एक जगह मर्ज कर दिया जाए और एक ऐप बनाया जाए जिसमें कि सारे रेस्टोरेंट जो अवेलेबल हो और उनके फूड जो है अवेलेबल और वो भी बिना किसी फोन कॉल के। और फिर अपनी इसी आइडिया की मदद से उन्होंने जो है फूडी पे नाम का एक वेबसाइट बनाया जिसको कि 2010 में नेम चेंज करके जोमेटो कर दिया गया। वहीं दोस्तों 2010 में इंटरनेट उतना ज्यादा क्रेज नहीं था क्योंकि इंटरनेट बहुत ही ज्यादा महंगा आ रहा था, जिसके कारण दोस्तों ऑर्डर करना बहुत ज्यादा लोगों के लिए मुश्किल पड़ता था, जिसके कारण इस कंपनी को उतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। इसी कारण दोस्तों इस कंपनी जो है उतनी ज्यादा पॉपुलर उस समय नहीं थी। और फिर दोस्तों कुछ समय बाद जियो आया, जिसके बाद दोस्तों जोमेटो और स्विगी की किस्मत बदल गई। और फिर धीरे धीरे लोगों ने जैसे जोमेटो के बारे में सुनना शुरू किया और फिर उसके बाद जोमेटो से फूड ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया। और जियो के आने के बाद जोमेटो के लिए पूरी मार्केट खुल गई थी क्योंकि भारत की पूरी मार्केट में केवल फूड ऑर्डर डिलीवर केवल जोमेटो करता था। क्योंकि दोस्तों उस समय जोमेटो के आगे कोई भी उसका कंपटीटर मौजूद नहीं था। और जोमेटो को दोस्तों वहीं ज्यादा दिन की हैप्पीनेस नहीं मिली क्योंकि जस्ट उसके 4 साल बाद 2014 में स्विगी आ गया और वहीं शुरुआत में स्विगी के पास केवल 25 रेस्टोरेंट ही बस लिस्टेड हो। फिर धीरे धीरे दोस्तों ये कंपनी इतनी तेजी से ग्रो करी कि 2019 आने तक 40,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट को इसने अपने अंदर लिस्टेड कर लिया। फिर दोस्तों यहीं से शुरू होता है असली वॉर जोमेटो और स्विगी का, क्योंकि दोनों के बीच दोस्तों अब नंबर 1 बनने की चाहत बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। दोस्तों ये दोनों कंपनियां नंबर 1 बनने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अपना रही हैं, इस सारी चीजों को हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों इसका बिजनेस मॉडल, आखिर ये पैसे कैसे कमाती है। तो दोस्तों यदि अगर देखा जाए जोमेटो और स्विगी तो दोनों का बिजनेस मॉडल सेम कॉन्सेप्ट पर काम करता है, जिसमें कि दोस्तों ये 3 बिजनेस मेजर सेगमेंट से ये पैसे कमाती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये लोग जो है फूड डिलीवरी से पैसा कमाते हैं और दूसरा दोस्तों एडवर्टीजमेंट, अपने कंपनी की एडवर्टीजमेंट कर करके, और तीसरा दोस्तों कंसल्टेंसी से। पहला दोस्तों फूड डिलीवरी बिजनेस में जो है कस्टमर द्वारा किए हुए फूड ऑर्डर को रेस्टोरेंट से ले करके उसको कस्टमर तक पहुंचाने का काम करती है दोनों कंपनी, और इस सर्विस के बदले दोस्तों कंपनी जो है आपसे अपना कमीशन लेती है। दूसरा दोस्तों एडवर्टीजमेंट है, जिसके थ्रू दोस्तों ये अलग अलग कंपनियों की चीजों को और अलग अलग उनके रेस्टोरेंट्स को प्रमोट करके वहां से पैसा लेते हैं। और थर्ड दोस्तों बिजनेस कंसल्टेंसी, और इस मॉडल की मदद से दोस्तों जोमेटो और स्विगी जो है ये जानते हैं कि आपके मोहल्ले में या फिर आपके आसपास कौन से खाने की दुकान या फिर कौन सा फूड जो है सबसे ज्यादा फेमस फूड। और जैसे कि यदि अगर आप नई नई दुकान खोलते हैं तो आप अगर जोमेटो पे अगर लिस्टेड करते हैं उस चीज को, तो जोमेटो जो है आपको खुद बताता है कि आप कौन कौन सा डिशेस रखिए और कौन कौन से फूड ऑर्डर के प्राइजेस क्या क्या होने चाहिए, जिससे कि आपके रेस्टोरेंट को हम जो है आगे ऊपर लिस्टेड करेंगे और वहाँ पे ऑर्डर की लिस्टेड जो है बहुत ज्यादा आएंगी। और वहीं दोस्तों ऊपर से देखने में इनके बिजनेस मॉडल बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत ही तेज ग्रो कर सकते थे। लेकिन दोस्तों लोगों ने यही चीज देख करके इसमें बहुत ही तेजी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। और अगर हम लोग स्विगी की बात करें दोस्तों, तो स्विगी को स्टार्ट होने के 1 साल बाद ही उसमें इन्वेस्टर्स ने
$2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। और वहीं दोस्तों यदि अगर जोमेटो की बात करें, जोमेटो को 2010 में उसको इन्वेस्टमेंट मिला था, जो कि सबसे बड़े बिजनेसमैन थे संजीव बिखचंदानी। इन्होंने $1 मिलियन की इस कंपनी में फंडिंग दी थी। और फिर वहीं इनकी ग्रोथ को धीरे धीरे देखते हुए और भी कई सारे इन्वेस्टर्स जो इनमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। और लेकिन दोस्तों ऐसी क्या वजह है कि इतने सारे इन्वेस्टर्स और इतने सारे फूड ऑर्डर डिलीवर होने के बाद भी स्विगी और जोमेटो जैसी यूनिकॉर्न कंपनी आज के दिन लॉस मेकिंग कंपनी बन के रह गई है। और अब दोस्तों इस चीज की वजह जानने के लिए यदि अगर हम लोग कंपैरिजन करें इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट की, वो भी अमेरिका के फूड डिलीवरी मार्केट से, तो दोस्तों पता इससे ये चलता है कि इंडिया में फूड डिलीवरी मार्केट जो है 2020 में $3 बिलियन का था, जो कि ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है इन फ्यूचर 2025 तक ये फूड डिलीवरी जो है $13 बिलियन जो है क्रॉस कर जाए। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अमेरिका की फूड डिलीवरी मार्केट जो है 2020 में $18.5 बिलियन की, जो कि दोस्तों आने वाले 2024 में $33 बिलियन जो है क्रॉस कर जाए। लेकिन भले ही दोस्तों हम लोग की इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट जो है अमेरिका से बहुत ही ज्यादा छोटी है, लेकिन अगर ग्रोथ के मामले की बात करें, इंडिया जो है ग्रो के मामले में अमेरिका से कहीं ज्यादा आगे है। अगर एक चीज दोस्तों जिसमें इंडिया मार्केट अमेरिका के मार्केट से बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाती है, वो है दोस्तों एवरेज ऑर्डर वैल्यू। और इंडिया में दोस्तों स्विगी और जोमेटो के लिए यही सबसे बड़ा लॉस का रीजन। फॉर एग्जांपल अमेरिका में एवरेज वैल्यू जो है फूड ऑर्डर डिलीवरी का वो जो है $30 है, तो उस पर कंपनियां जो है 30% का मार्जिन कमाती है। वहीं इंडिया में दोस्तों एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है $5 है, जिसमें कि 20% मार्जिन ही केवल कंपनियां कमा पाती। और इसी 20% की मार्जिन में दोस्तों इन कंपनियों को सॉफ्टवेयर, राइटर और लॉजिस्टिक जैसे खर्चे को निकालना पड़ता है, जिसको निकालने के बाद दोस्तों कंपनी के पास प्रॉफिट के नाम पर कुछ भी नहीं बचता है, बल्कि दोस्तों कंपनियों को खुद अपनी जेब से उल्टा पैसे देने पड़ जाते हैं। और वहीं एक रिपोर्ट की देखें, जोमेटो और स्विगी को फूड ऑर्डर डिलीवर करने के पश्चात उसको जो है नुकसान का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर हम लोग जोमेटो के 2020 के लॉसेस की बात करें दोस्तों, तो 2367 करोड़ था। स्विगी को 3320 करोड़ का लॉस हुआ था। दोस्तों इस लॉस का रीजन अब हम लोग ये कह सकते हैं कि 2020 में कोरोना था, 19-20 में, इसके कारण इन दोनों कंपनियों को इतना बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग जो है बाहर के खाने को अवॉइड कर रहे थे, जिससे कि न सिर्फ केवल रेस्टोरेंट का नुकसान हुआ, बल्कि फूड डिलीवरी वाली कंपनियों को भी नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों 2021 और 22 में देखें तो चीजें जो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी, फिर भी स्विगी और जोमेटो को लॉस का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस साल भी जोमेटो को 812 करोड़ का नुकसान हुआ है और स्विगी को 1616 करोड़ का लॉस हुआ है। और इतने लॉसेस के बाद भी इन दोनों कंपनियों में नंबर 1 बनने की लड़ाई अभी भी जारी है। वहीं दोस्तों इनका जो है फूड के ऊपर ऑफर देने वाला एडवर्टीजमेंट भी बंद नहीं हो रहा है और फूड पर ऑफर भी दिए जा रहे हैं। यदि अगर हम लोग फूड पे दिए हुए ऑफर्स की बात करें, तो दोनों कंपनियां जो हैं कम से कम 30 से 40% का ऑफर जो है हम लोगों को देती है। हालांकि उन ऑफर्स की मदद से दोस्तों ये लोग अपने पुरानी चीजों को कवर भी कर लेते हैं, लेकिन ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं, जैसे कि अगर 100 रुपए का फूड अगर रेस्टोरेंट में अवेलेबल है, उसको अगर वो लिस्टेड करते हैं जोमेटो के ऊपर, जोमेटो उनको 115 और 120 रुपए का करके देता है। फिर यहाँ से दिए जाने वाले ऑर्डर्स से ही वो जो है अपना कमीशन निकाल लेते हैं। वहीं रेस्टोरेंट के मालिकों को भी सबसे ज्यादा फायदा जो है रेस्टोरेंट के फूड डिलीवर करने से होता है, क्योंकि वहाँ पे बैठा के खिलाएंगे तो उनको उसी प्राइस पर देना पड़ जाएगा, और फूड डिलीवर करेंगे तो उनको जो है कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। इसीलिए वो लोग जो है स्विगी और जोमेटो को जो है 15 से 20% का डिस्काउंट भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर किसी भी डिश का प्राइस अगर 100 रुपए है, तो वो जो है स्विगी और जोमेटो को 80 से 85 रुपए तक में देते हैं, और स्विगी और जोमेटो जो है उसको बढ़ाकर 150 या 130 या 120 में देता है हम लोग को। इसी बिजनेस मॉडल की मदद से दोस्तों जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियां जो हैं अपने आप को बैलेंस करके चल रही हैं, नो लॉस और नो प्रॉफिट में। लेकिन वहीं दोस्तों जोमेटो और स्विगी को जो है लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर कंपनीज और डिलीवरी बॉय को खुद की जेब से पैसा देना पड़ता है, जिसके कारण दोस्तों इन दोनों कंपनियों को कई सालों से लॉस का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं इन्वेस्टर्स जो हैं हर साल इस उम्मीद में रहते हैं कि स्विगी या जोमेटो को इस साल नहीं तो अगले साल प्रॉफिट मिलेगा, जिससे कि इन्वेस्टर्स जो हैं इस साल नहीं तो अगले साल प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन हर साल इन्वेस्टर्स लोगों को निराशा ही मिलती है हाथ में। और वहीं जोमेटो और स्विगी के ओनर जो हैं एक दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं पैसे कमाने का, नए नए आइडियाज के साथ खुद को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्विगी के ओनर ने अभी हाल ही में एक स्विगी जिनी नाम की एक सर्विस चालू की है। ये जिनी करता क्या है दोस्तों, कि जैसे कि अगर आप अपनी फाइल घर पे भूल गए ऑफिस की, या फिर आप टिफिन लाना भूल गए घर से, या फिर आपकी मेडिकल की कोई दुकान शॉप दूर है, वहाँ से अगर आपको सामान मंगाना है कुछ मेडिकल का, या फिर अगर आप ग्रोसरी शॉप से कुछ ग्रोसरी चीज मंगानी है,
तो उसके लिए जो है स्विगी जिनी जो है आपकी हेल्प करेगा और आपके सामान को आपके लोकेशन तक पहुंचाएगा। ये सर्विस जो है दोस्तों बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में स्टार्ट की गई, जहाँ से कि दोस्तों स्विगी को यूजर्स का बहुत अच्छा फीडबैक देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों स्विगी ने इंस्टामार्ट सर्विस जो है अवेलेबल की है, जिसके जरिए दोस्तों कोई भी ग्रोसरी की चीज जो है आपके पास पहुंचा दी जाएगी जल्द से जल्द। और अब दोस्तों एक चीज मानी जा रही है, स्विगी जो है अपना सारा इन्वेस्टमेंट जो है इंस्टामार्ट को बढ़ाने में कर रहा है, क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि आने वाले समय में फूड डिलीवरी की मार्केट के मुकाबले ग्रोसरी डिलीवरी का जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा ग्रो करने वाला है। और अब बात करें दोस्तों जोमेटो का, तो जोमेटो भी दोस्तों इंस्टा सर्विस एक लॉन्च किया है, इसके जरिए दोस्तों 10 मिनट में आपको ग्रोसरी या फूड डिलीवरी करेगा। और जिसके दोस्तों उसने जो है कई सारे डार्क स्टोर बनाए हैं, जिसमें कि पहले से ही फूड बने बनाए रखे रहेंगे और उसको जैसे ही कोई कस्टमर अगर ऑर्डर करता है उसको गर्म करके उस कस्टमर तक 10 मिनट के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। और वहीं देखा जाए दोस्तों तो जोमेटो के पास हर रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन है, तो इसीलिए जोमेटो जो है उनकी रेस्टोरेंट की जितनी भी नीड है उसको समझते हुए उनके साथ एक और नया बिजनेस स्टार्ट किया है, जो कि हाइपर प्योर है। यानी कि अगर आप इस सर्विस में देखते हैं तो जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो कोई भी डिश बनाने के लिए जितनी भी चीजों का यानी जितने भी इसमें रॉ मटेरियल्स लगते हैं उनको जो है डिलीवर करने का काम जो है अब जोमेटो करी। और वहीं स्विगी का देखा देखी जो है जोमेटो भी ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट में अपना पैर फैला रहा है। और वहीं जोमेटो जो है अपने इस ग्रोसरी वाले मार्केट को बढ़ाने के लिए ब्लिंकिट जैसे ग्रोसरी ऐप को एक्वायर कर लिया है 4,447 करोड़ रुपए देकर। इसी तरह नए नए आइडियाज को दोस्तों मार्केट में ला करके अपने लॉसेस को दोस्तों वो जो है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों इन फ्यूचर देखते हैं ये लोग सक्सेस होते हैं कि नहीं, प्रॉफिट कमा पाते हैं कि नहीं। और ऐसी ही दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सबको शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।